हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्यादि महारथो जायताम् दोग्धीर्धेनुर्वोढा नड्वानासु सप्ति पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ओम राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब हम स्विष्टकृत आहुति देंगे। आपके पास जो मिष्ठान्न है उस मिष्ठान्न को अपने लंबी डंडी वाला जो चम्मच है, श्रू है, उसके अग्रभाग में ऐसे ले लेंगे। गायत्री मंत्र से आहुति प्रदान करेंगे। सब लोगों को सामग्री और गाय के घी की आहुति देते हुए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। अब हम स्विष्टकृत आहुति देंगे। जो मिष्ठान्न है उसको अपने पास ले। मिष्ठान्न और गाय के घी के साथ हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम
केवल गाय के घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे गाय के घी के साथ सामग्री की भी आहुति देते हुए। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब छोड़ देंगे और दोनों हाथों को पोंछ लेंगे। आपके पास जो नेपकिन है उससे दोनों हाथों को साफ कर लेंगे। अब दोनों हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए पूरी श्रद्धा भाव से युक्त होकर के अब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ एक अनुष्ठान की भांति वेद मंत्रों का पाठ करते हुए यज्ञाग्नि के अंदर जब हम इस प्रकार आहुतियां प्रदान करते हैं तो इससे हमें विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। उसमें सबसे बड़ा लाभ होता है हम देव ऋण से उऋण होते हैं। क्या होते हैं? हम प्रकृति माँ से अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, इन सारे देवीय शक्तियों से हम ले रहे हैं, लेकिन वापस उनको क्या लौटाते हैं? कुछ नहीं। और उन देवताओं को वापस कुछ देने की कोई पद्धति प्रक्रिया कोई है तो हवन है, यज्ञाग्नि के अंदर मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुतियां प्रदान करते हैं। तो इससे वो देवीय शक्तियां तृप्त होती है, पुष्ट होती है, संतुष्ट होती है और हम देव ऋण से उऋण होते हैं।
ये देव ऋण से उऋण होने के लिए सबसे बड़ा साधन है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में जब हम प्रतिदिन इस प्रकार अनुष्ठान की भांति यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं, तो धीरे 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 हमारी चेतना का उत्थान होता है और मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसी प्रकार से एक छोटा सा हवन होता है। आज तो हमने जो हवन किया उसमें और भी हमने विशेष आहुतियों की आहुतियां दी विशेष मंत्रों से, लेकिन ये जो देव यज्ञ होता है उसमें मुख्य रूप से 16 आहुतियां होती हैं। और इसी प्रकार से हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र से 11, 21, 51, 108 विशेष आहुति देते हैं। उसमें जो आहुति के द्रव्य होते हैं वो हम अलग अलग चयन करते हैं, लेकिन ये जो कुल मिलाकर के 5 से 10 मिनट चलने वाला ये मुख्य यज्ञ होता है, जिसको हम देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ को करने पर जो गैसें बनती हैं, कोई भी चीज जलती है तो रूपांतरित होती है, जब रूपांतरित होती है तो वायुमंडल के अंदर आती हैं, और जब वो रूपांतरित होकर के वायुमंडल के अंदर आती हैं तो उसके अपने विभिन्न अलग अलग लाभ होते हैं। उसमें से सबसे पहला और महत्वपूर्ण विशेष भौतिक लाभ हमें प्राप्त होता है। हम जिस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक होते हैं ऋण आवेशित और एक होते हैं धन आवेशित, केटायन और एनायन करके हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में बोलते हैं। ये जो धन आवेशित कण होते हैं, जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां के वायुमंडल में स्वाभाविक रूप से बढ़े रहते हैं। और उस वायुमंडल में जब हम रहते हैं, श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं, तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं और हमारी पूरी बॉडी एसिटिक बनती है, अम्लीय बनती है। और उस वायुमंडल में रहने से एसिटिक बॉडी बनती है और उसमें उसके कारण से हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग और उपद्रव होते हैं। दूसरे, इस वायुमंडल के अंदर कण पाए जाते हैं ऋण आवेशित कण, जो विशेष रूप से जहां पर नदी, झरने, तालाब, समुद्र के तट, घना जंगल, ऐसे जो प्राकृतिक स्थान होते हैं वहां स्वाभाविक रूप से उसकी बाहुल्यता होती है। उस वायुमंडल के अंदर जब हम रहते हैं, उसमें जब हम श्वास प्रश्वास करते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर 2 चेंज सबसे बड़ा आता है। एक, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स गुड हार्मोन्स में चेंज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से डाउन आ जाते हैं और गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण लाभ होता है, हमारी पूरी बॉडी को वो अल्कलाइन बना देता है। अल्कलाइन शरीर के अंदर कोई रोग होता नहीं है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस स्थान पे ऐसे 5 से 10 मिनट ये यज्ञ हर दिन जहां पे करते हैं, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घना जंगल हो और वहां के वायुमंडल में जितने पार्टिकल पाए जाए उतने जहां यज्ञ करते हैं वहां पाए जाते हैं। इतना छोटा सा हवन यदि अपने घर के अंदर हम कर ले तो जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर अपने हाथों से हम निर्मित कर सकते हैं। इतना बड़ा लाभ होता है। जैसे हमने जिस अग्नि में आहुतियां दी उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। क्या कहते हैं? अब जब वो अग्नि शांत हो गई, अब जो अंगारे बच गए ना, अग्नि शांत हो गया, अंगारे हैं, इसको कहते हैं ब्रह्माग्नि। क्या कहते हैं? अब ये जो हमारे पास थोड़ा सा गाय का घी था, उसके अंदर जो रोग विशेष की सामग्री होती है वो डालते हैं और साथ में गुग्गुल, दोनों को मिक्स करके एक पिंड सा बन जाता है ऐसे। और इसको इन अंगारों के पहले व्यवस्थित कर लेते, पास पास में एक साथ में कर लेते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर इस प्रकार से ये अंगारों के ऊपर ये जड़ी बूटियों के साथ गुग्गुल और गाय के घी को रख देते हैं। और ये जो धुनी होती है उसको अपने घर के अंदर चारों ओर के वायुमंडल में फैलने देते हैं। और इस वायुमंडल में बैठने से, इस वायुमंडल में रहने से, इस वायुमंडल में योगाभ्यास प्राणायाम आदि करने पर दुस्साध्य असाध्य जो बड़े रोग होते हैं वो रोग भी इस यज्ञ चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं। ऐसे ये हवन की ध्वनि करते हैं। और इसमें जो हमने गुग्गुल की आहुति दी, अथर्ववेद में कहा जिस घर के अंदर ये गुग्गुल की ध्वनि होता है, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सभतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलोह सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिसको ये भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती हैं,
उस घर में, उस परिवार में उस व्यक्ति को कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप, कोई किसी प्रकार का दोष लग सकता है। तो ये गुलगुल की धुनी अति उत्तम होती है। और कहा, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादीन मर्दनम, घी और गुलगुल का हवन करने पर सभी प्रकार के उत्पात प्रकृति में शांत हो जाता है। गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगल प्रदम, कहा गुगुल जो होता है वो धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध और मंगलदायी होता है। और बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के शोधन के लिए गुगुल उत्तम होता है। त्रिदोष सामक होता है, पुष्टिकारक होता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है। तो इसे हवन करने के बाद थोड़ी सी मात्रा में गुगुल, दिव्येष्टि आदि विशेष हवन धूप जो होते हैं उसको अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करते हैं, तो इससे पूरे परिवार का आरोग्य अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से जो हम हवन करते हैं उससे जो अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं, उसमें से जैसे हमने अभी बताया कि एक तो ऋण आवेशित कणों का बढ़ना, इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है, ये जो यज्ञ से निकलने वाला जो धूम्र होता है उसके अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स भारी मात्रा में होते हैं, जिसके कारण से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि भी दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। तो उससे भी हमें आरोग्य, माने जो कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं ना, वो बीमारी होती नहीं है और हो भी गई है तो वो ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार से दूसरा महत्वपूर्ण लाभ होता है कि ये जो हवन कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं। उसके वायुमंडल में आने के कारण रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन, दोनों ही प्रकार के रेडिएशन भी कम हो जाते हैं। और उसके साथ साथ इस हवन को करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड आदि महत्वपूर्ण गैसें बनती हैं। वो जब वायु के अंदर आती हैं और दोनों गैसें जब आपस में मिलती है, वायु के अंदर पहले भी मौजूद गैसें हैं, तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। इसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक, जहरीली, घातक गैसें जिसको हम कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें जिसको कहते हैं SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। वो गैसें भी हवन करने पर जो गैसें बनती हैं उसके बाद जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है उसके परिणाम स्वरूप वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म होती है, दूर होती है। और उसके साथ साथ रेडिएशन भी दूर होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि भी दूर होते हैं, जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर मिलता है। मानी एक छोटा सा हवन करते हैं तो उससे मल्टीपल लाभ एक साथ हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं तो उसके अलग अलग विभिन्न लाभ होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो प्रकृति है उसके पोषण और संवर्धन के लिए केंद्र के रूप में ये यज्ञ होता है। यज्ञ को करने पर ये पूरे प्रकृति का पालन पोषण और संवर्धन होता है। इसलिए हमें हमारे शास्त्रों में प्रतिदिन हवन करने के लिए कहा। और आज जो रिसर्चें हुई उन रिसर्चों में भी पाया गया कि हवन करने पर ये जो अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, वायु प्रदूषण, उससे भी हमारा बचाव होता है। सबसे ज्यादा हमारा आहार होता है वायु, उसका पोषण संवर्धन, वो वायु मेडिकेटेड बनती है। हवन करते हैं ना, हवन के अंदर जो ये आपके सामने अलग अलग जड़ी बूटियां रखी है, ये हवन में होमने वाली एविडेंस बेस्ड जड़ी बूटियां है। इस हवन सामग्री से हवन करने पर वो विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, गैस फॉर्म में वायु के अंदर आते हैं। उसमें जब हम रहते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे विशेष रूप से हमें आरोग्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ होता है, बीमारियां ठीक होती है, दूर होती है, और है नहीं तो कभी होती नहीं है। ऐसा ये अद्भुत चिकित्सा के साथ साथ अलग अलग कई सारे लाभों को देने वाला होता है। पुण्य भी प्राप्त होती है, मनोकामना की पूर्ति भी होती है, और देव पूजन भी होता है, ईश्वर की आराधना भी होती है। मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानव चेतना की ओर अग्रसर करने से लेकर के पंचभूतात्मक या पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक के सारे ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की सबसे बड़ी विधा और विद्या कोई है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। तो आज हमने ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ को किया, सीखा, और इतना करने से कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। और आज रिसर्च में भी ये सामने आया है, और जिन्होंने प्रैक्टिकल किया उन्होंने पाया है, और शास्त्रों में भी बताया। तो आज हम एक संकल्प जरूर लेकर के जाएं। कुछ नहीं आता तो गायत्री मंत्र तो आता है ना, गायत्री मंत्र से कम 11 या 21 आहुति देकर के, अग्नि में आहुति देकर के जरूर इसका विशेष हम लाभ उठाएं।
इसी के साथ आप सभी लोगों के बीच में आज आने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सब लोगों के साथ मिलकर के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और विशेष रूप से हमारे सारे जो कार्यकर्ता, साधक भाई बहन जिन्होंने विशेष करके मेहनत करके सारा आयोजन किया, उनको भी मैं नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। तो संतान भी नहीं, और संतान भी होती है तो मिसकैरेज हो जाता है 5 महीने 3 महीने 4 महीने, तो उस तरह से वो बहुत दुखी हो। तो ऐसा लगा कि अभी संतान नहीं होगी, तो बताया तो मैं बेटी निराश मत हो, तुम एक काम करो, हवन में आया करो दिन। वो हवन में आती रही और आती रही। उसके बाद में फिर एक बार बोले मेरे घर पे भी थोड़ा हवन मेरे को करवाना है, मेरी माता जी आई हैं, तो हम चलो, हमारी महिला मंडल है, मधु बहन और ये सब जो जितने थे, ये अपना ठक्कर माता जी वगैरह थी, तब उनके घर पे गए, हवन किया। उस दिन से फिर इसने भी हवन शुरू कर दिया। और ये जो है उसके बाद में दूसरे महीने में जो प्रेगनेंसी रही, और वो उसके बाद हमारे पास आती है, उसका नाम रखा। फिर बच्ची पैदा होने के बाद स्वस्थ हो, एकदम स्वस्थ पैदा हुई, उसके बाद कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, और स्वस्थ रह करके उसका नाम रखा अदिति। अदिति रखा, अदिति। तो अदिति वो भी बड़ी, जब उसके बाद में जब आई तो हवन में गूंजती थी, हवन होता था तो बड़ी झूमती थी, बोला हवन होता है तो ऐसे करती रहती थी। तो संस्कार, ये थी संस्कार। अभी भी एक बच्चा आता है, वो भी यज्ञ में ऐसा ही हुआ, तो अभी यज्ञ में खूब जो है झूमता है, तो छोटा है लेकिन यज्ञ जब होता है सुनता है मंत्रों को। जब गर्भावस्था में भी सुनती रही मंत्र, तो यहाँ पे भी वही मंत्र सुने जा रहे बाहर में आके, और वो जो है एकाग्र हो जाता है। सब बच्चों की तरह उसको देखो एकाग्र हो जाएगा, तो ये प्रभाव पड़ता है। और आज ऐसा ही केस नहीं, एक ही केस नहीं, हमारे सामने बहुत सारे केस, 20-25 केसेस हुए जिनके हार्मोन्स जो है बैलेंस नहीं रहते थे, हार्मोन्स भी बैलेंस हो गए। फिर यहाँ आने के 4-5 महीने बाद ही फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, और उसके बाद यज्ञ में आती रही। फिर उसके बाद कोई दवा वगैरह भी नहीं लेना पड़ा, और अच्छी तरह से फिर डिलीवरी हो गई। बच्ची भी बहुत अच्छी, संस्कार भी उसके बहुत अच्छे। हमारे बीच में है अभी आ रही है तारा बहन। तारा बहन ये अब सीधी चल रही है ना, ये सीधी नहीं चलती थी, ये टेढ़ी चलती थी, और उनको आने में 20 मिनट लगती थी। यहाँ तक हमारे यहाँ सेंटर से आने में 20 मिनट, धीरे 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 चलती थी। और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, कोई मेडिसिन नहीं, केवल यज्ञ के द्वारा इसको तारा बहन को लाभ हुआ है। वो चमत्कार लाभ है, वो अपना अनुभव शेयर करेंगी। आर्थराइटिस की मेरी बीमारी थी, मैं आ नहीं सकती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मैं दिन रात रोती थी। मैं पार्क में झूले पे जाती थी, तो झूले पे सिर्फ जाके बैठती थी, और बैठने के बाद जब उठती थी तो मैं गिर जाती थी। वहाँ सैकड़ों आदमी देखते थे, मुझे इतना शर्म आता था। मेरी उम्र नहीं है कि मैं लड़खड़ा के गिर जाऊँ। यज्ञ में मैं बैठती थी, तीसरे दिन से मुझे आराम आने लगा। इसके लिए मैं तो यज्ञ का सर्वथा ही आभारी हूँ, और यज्ञ से जो लाभ मिलता है उसका हमें सुखद अनुभव है कि मेरा घुटने का जो दर्द था वो चला गया, मेरा जो लंगड़ापन था वो चला गया, जो मेरे आंख में मोतियाबिंद है अभी 8-9 साल से होते हुए भी मुझे यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा,
यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।